सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकतर, कर्मचारी और मेरे विद्यार्थी मित्रों सभी को प्रणाम। मैं सलोनी, इस देश की बेटी। इस देश में बेटियों को कन्या कहा जाता है। इसे लक्ष्मी, सरस्वती, माँ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के दिनों में उसे घर घर में पूजा जाता है। अब क्या हो गया कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो अपने जीवन की भीख मांग रही है। अरे बेटी तो हर घर की शान है, बेटी तो हर घर को जोड़ती है। तो आइए हम एक बेटियों के सम्मान में नाटक सादर कर रहे हैं। उसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मीरा, ओ मीरा, क्या तुमने मुन्ना को कहीं देखा है? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। अभी तो उसने कुछ खाया भी नहीं, दूध भी नहीं पिया और स्कूल जाने की तैयारी भी तो करनी है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही हूँ। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है, मुझे भी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। मेरा भी दाखिला स्कूल में करवा दो ना। ए छोरी, बढ़िया स्कूल जाने वाली, घर के काम काज अच्छे से सीख ले, यही तेरे आगे जाके काम आने वाला। पढ़ लिख कर तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए ना, उसे भी पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर, पढ़ना लिखना तो लड़कों का काम होता है, उन्हें आगे चलकर घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी होती है। अरे ये क्या हो रहा है? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और हमारी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती और कहती है कि तुझे पढ़ लिख कर क्या करना है, आगे चलकर चूल्हा चौका ही संभालना है। अरे ये तो बहुत गलत बात है बाजी। क्या आपको नहीं लगता कि हम बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े? आज समाज बहुत आगे बढ़ चुका है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैं आज ही टीचर दीदी से बात करके मीरा का दाखिला स्कूल में करवाती हूँ। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया कि नहीं। जगह जगह इसके कैंप लगे हैं। अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। अब हम मुन्ना को पोलियो ड्रॉप भी दे देंगे और मैं इसे स्कूल भी छोड़ दूंगी। ठीक है मीरा, तुम रोना नहीं, तुम जरूर स्कूल जाओगी और एक दिन पढ़ लिख कर मेरी तरह बहुत अच्छी डॉक्टर बन जाओगी। ठीक है बेटा। बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाना। अभी लाए बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। अरे ये देखो, अखबार में प्यारी बेटी के बारे में कितनी सुंदर कविता आई है। मैं तुम्हें यह कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाह पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी की अनदेखी क्यों करता है निश्चल संसार। सोचे जरा हमारे बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेकर यौवन तक तुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना का अगोस्थायी उपचार। जब माँ ही जग में न होगी तो तुम जन्म किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में, तुम किससे रूठोगे और किसको मनाओगे। जब दादी नानी न होगी तो तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई सपना सुंदरी न होगी तो तुम किससे ब्याह रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो तुम किस पर लाल लुटाओगे। जिस दुनिया में स्त्री ही न होगी उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तुम्हारे घर में बहू ही न होगी तो वंश कैसे आगे बढ़ाओगे। जब नारी के बिन जग सुना है, ये तुम कब समझ पाओगे। नारी के बिन जग सुना है, ये तुम कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान, कैसी लगी कविता, है ना मजेदार? काहे की मजेदार कविता मुझे काहे की मजेदार कविता मुझे नहीं आई पसंद।
अरे कोई घर में है क्या? आइए टीचर दीदी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन जी कह रही थी कि आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं कराया। ये तो बहुत होशियार छात्रा है, हमेशा अच्छे अंक लेके पास होती है। हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ, मीरा स्कूल जाए, खूब पढ़े, पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? हाँ, खूब पढ़ाओ लड़की को, बाहर भेजो। जब कुछ गलत सलत हो जाएगा तब मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेंगी तुमको। अरे माँ जी, आप कहाँ की बात कहाँ लेकर बैठ गई? मीरा को 10वीं तक तो पढ़ाई पूरी करने दीजिए, आगे के पढ़ाई के बारे में बाद में सोचेंगे। कल मीरा को तैयार रखना, मैं उसे लेने आ जाऊंगी। सही कहा ना बापूजी? हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मीरा स्कूल जाए और बहुत पढ़े। नमस्ते बापूजी। ये नाटक सभी बालिका को समर्पित है। बेटी